हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का लेसन 32 यानी डेल्टा। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपण आकृति को कहा जाता है। तो आकृति को कहा जाता है, ये कहा जाता है डेल्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है। तो डेल्टा का नामकरणकर्ता ये माना जाता है हेरोडोटस को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। तो सामान्यतः डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक है। तो डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक है नदी में बोझ की अधिक मात्रा, ये भी होना चाहिए। मुहाने पर ज्वार भाटे से मुक्त होना चाहिए और मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना चाहिए। तो ये तीनों परिस्थितियाँ डेल्टा बनाने के लिए होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी द्वारा बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गंगा तथा मिसिसिपी नदियाँ का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा माना जाता है। तो गंगा तथा मिसिसिपी के नदियों का डेल्टा ये माना जाता है प्रगतिशील डेल्टा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण ये वांगो नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वांगहो। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा के निर्माण करती है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ज्वारदमुखी। नर्मदा और ताप्ती ज्वारदमुखी डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण ये मिसिसिपी नदी करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है। तो चिड़िया के पर जैसा है मिसिसिपी का डेल्टा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पंजाकार और चिड़िया के पंख जैसा डेल्टा बोले तो ये मिसिसिपी का डेल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। तो गंगा नदी का डेल्टा है चापाकार डेल्टा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा के निर्माण करती है, या डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये डेल्टा होता है प्रारंभ गौर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गौर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारदमुखी का निर्माण करती है। तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डेल्टा का। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है। तो शुष्क डेल्टा का निर्माण ये होता है पर्वतपाद प्रदेश, जहाँ नदियाँ पर्वतीय भाग छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहाँ शुष्क डेल्टा निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेड रिवर यानी लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है। तो रेड रिवर यानी लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हनोई शहर स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड रिवर यानी लाल नदी के क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है। तो ये हनोई नगर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।